मॉर्निंग। मैं विष्णु पांडे आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉय के पांडे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास एनसीईआरटी मैथ में, यानी मैं आपको एनसीईआरटी मैथ पढ़ा रहा हूँ हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम कह सकते हैं, हिंदी मीडियम कह सकते हैं या बाइलिंगुअल कह सकते हैं। मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि इंग्लिश ना हिंदी ना इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स आप पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्लास 9th का नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं। कहाँ तक हो गया भाई, कहाँ तक हो गया है बच्चा? भूल गए हो? 1.3 टर्मिनेटिंग करवा दिया था नंबर वाला। आज भाई मुझे करवाना है क्वेश्चन नंबर 3, मुझे जहाँ तक याद है ना, क्योंकि मैंने शायद 1/7 2/7 मान करवा दिया था। तो मुझे करवाना कहाँ है भाई? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करवाना है। आपके बुक स्कूल में बहुत आगे चला गया है वो लोग चीज़ें, यहाँ करवाना चाहिए। देखिए जो बच्चे क्लास में नहीं समझ लेंगे। गया ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। और कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करिए? शो दैट एनी नंबर्स P/Q where P and Q is a integers and Q equal not 0। Q equal नहीं, आप थोड़ा सा ये समझिए, ये नहीं कर रहा है इस सवाल में। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? और कह रहा है कि Q बराबर 0 नहीं होगा। Q बराबर 0 क्या नहीं होगा? Q बराबर 0 नहीं होगा तो क्या Q बराबर 1 होगा? भाई पूर्णांक क्या होता है? तो P/Q के फॉर्म में हो और Q बराबर क्या होगा? इसे हम क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। तो यहाँ कह रहा है जैसे 0.6 के ऊपर क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ बच्चा ये बताओ कि यह पहले ये बताओ कि शांत है कि अशांत है? अशांत। क्या भाई? अशांत है। और अशांत में कौन सा है? देखिए आप यही चीजें पढ़ाया गया है, बताया गया है। रिपीटिंग यानी आवर्ती अशांत में बता रहे हैं। क्या भाई? आवर्ती अशांत यानी इसको आप लिख सकते हो बच्चा 0.666 डॉट 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 जहां से जाना चाहो। मेरे कहने का मतलब क्या है? ये आपका आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है ना? आप समझे मेरी बात? इसको लिखना P/Q के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है? तो पहली चीज तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। इसको मैं आपकी किताब के तरीके से पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा भी। लेकिन थोड़ा सा इसका जो एक ट्रिकी तरीका है, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया हुआ है तो आप कैसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक बार देख लेंगे आप लोग। ठीक है? सबसे बड़ी गलती जानते क्या हो गई है? गलती ये हो गई है जो यहाँ है सो वहाँ है। समझा रहे हैं? जो यहाँ चल रहा है वही चीज वहाँ चल रहा है, विद्यालय में चल रहा है आपके, इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर थोड़ा टॉपिक चल रहा होता मजा आता पढ़ाने में, आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है। चलिए फिलहाल अब ऐसा ही करें, जो वहाँ पढ़ाएंगे यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। जब वहाँ चलेगा जो वो यहाँ नहीं चलेगा। तो समझे मेरी बात? समझे? तो 0.6 पे कई बार रिपीट हो रहा है, कई बार रिपीट हो रहा है। तो हम पहले आपको ये सिखाते हैं नॉर्मली वे में, ट्रिकी वे में, कि आप देखते ही यानी 1 सेकंड देखो और तुम बताओ कि किस फॉर्म में P/Q क्या होगा। इसका नंबर को देखते ही तुम बताओ क्या कि P/Q इसका फॉर्म क्या होगा। पर इस पे बात करते हैं, फिर आपके किताबी रूप में बात करते हैं, तो पहली चीज आपकी 2 सवाल है। पहला सवाल क्या है? 0.6 यानी आप यहाँ लिख सकते हो कि अगर आपकी हेडिंग हो सकती है तो आप हेडिंग का मतलब यह है कि किसी भी अशांत क्या है? आवर्ती अशांत सौर प्रसार को
आप कैसे लिखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में? ठीक है, तो यहाँ क्या 0.6 के ऊपर बार है, क्या है भाई? अब इसको लिखना क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में। हमने पढ़ा है कि क्या कोई रिपीटिंग हो यानी आवर्ती हो और शांत हो उसे परिमेय कहते हैं। लेकिन हम इसको भी क्या करेंगे, परिमेय के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगी क्या, फिर ये बनेगी? बनेगी। इसलिए बेटा शांत और अशांत के अकॉर्डिंग हम परिमेय संख्या की परिभाषा नहीं दे सकते। देखिए बेटा मेरी बात सुनिए, तो हमने बताया था तो सबसे पहली चीज डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है, जो नंबर लिखा है वो नंबर लिखो, और जितने नंबर पे बार है उतने क्या लिखोगे? नहीं बोलिए भाई, अगर कटने लायक है कट कर दो, जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3। ठीक है भाई, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो गया भाई, पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू का लाग 0 है कि नहीं? ऐसा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है भाई, रैशनल नंबर हो ही नहीं हो गया। लेकिन अगर परिमेय संख्या की परिभाषा देखी जाए, कि परिमेय संख्या की परिभाषा नहीं है, किसके अकॉर्डिंग? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के अकॉर्डिंग। यानी जो नंबर्स क्या होते हैं, शांत होते हैं और आवर्ती होते हैं उन्हें हम परिमेय कहते हैं, और जो नंबर अशांत होते हैं और अनावर्ती होते हैं उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। ये परिभाषा कहता है आपके आवर्ती और अनावर्ती, और उसका विरोध करता है ये। इसलिए आप शांत और अशांत के अकॉर्डिंग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा नहीं दे सकते। ठीक है, जो पढ़ते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू को लाड 0 आपका परिमेय कहलाएगा। ठीक है, हो आगे। ये क्या था, शॉर्ट फॉर्म में था, क्या था? जैसे आगे देखिए बेटा, रुपये ध्यान देना, 0.47 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर बार, यह सवाल है। तो हमने पहला, अभी इसको हम इस पे बाद में बात करें, पर इसी बात कर लेते, जब सब में बार हो, बिना बार की बात नहीं कर रहे हैं, बिना बार की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, टकला वाला बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं जब सबके ऊपर बार हो गई, टकले की बात करेंगे। जब टकला वाला आ जाता है ना तब दिक्कत होती है, कुछ बाल हो कुछ टकला हो, तो या तो पूरा टकला हो, एकदम पूरा टकला हो। अब पूरा टकला फिर दिक्कतें क्या है भाई, सुनो, अगर पूरा टकला मतलब क्या 0.632 पूरा टकला है, क्या दिक्कत? मुझे कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करूँगा मैं। लेकिन अगर दिक्कत कब होती है, कुछ बाल हैं जैसे 40 में बाल यहाँ है बीच में खाली है, तब दिक्कत होती है। तब बताना ये दिक्कत होती है कि ये जवान है या बूढ़ा है अगर इसी तरह यहाँ भी दिक्कत हो जाती है कि ये इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं जब सबके बाल ही बाल हो, जैसे हमारे बाल है, आपके पास बाल है, आपके पास, सबके पास बाल है। ठीक है, बड़ी इनका चेक करते हैं, और भाई इनके पास तो बातें मत करिए इनका बातें मत करिए, सबसे अच्छा बाल तो रुपेश ही का है। चलिए याद देखिए मेरे, सुनिए मेरी बात, दे रहा हो बाल दिखना शुरू कर दिए बाबा, इसको ऐसे लिखना है। तो पहला फंडा यही है कि सबसे पहली चीज तो क्या लिखोगे आप, नंबर लिखोगे, क्या लिखोगे? इसे क्या लिखा हुआ है 40। अब जरा ये बताओ कितने नंबर पे बार है, कितने नंबर पे बार है तुम बताओ रुपेश? 2 नंबर पे बार है। कितने नंबर पे बार है? 2 नंबर। और 2 नंबर पे बार है तो क्या आ जाएगा? 2 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 9 आ जाएगा। ठीक है, हो गया सवाल हो गया। जैसे आ गया 0, अब कटने लायक तो है नहीं, काट दें, नहीं कटने लायक छोड़िए, 0.256। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? 256 लिख दोगे पूरा नंबर। उसमें कितने नंबर पे बार है? 3 नंबर। क्या आएगा? 3 2 9 हो गया। पी बाई क्यू 9 पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। समझ रहा है ना? जैसे आ जाए 0.001 पूरा नंबर पे बार है, क्या लिखेंगे भाई? पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता, पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता। क्या लिखोगे? 1। क्या लिखोगे? 1। क्या लिखोगे? 1। कितने नंबर पे बार है? 3। तो क्या आएगा? 3। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ ना? यस सर। ये कहने का मतलब, यानी जितने नंबर पे बार उतने 9, उतने
जेकरे भाई जेकरे बार नहीं हुए हैंडसम लगे तो 9 नंबर पर होता हूँ है कि नहीं। यस सर। 1 पे 9 पा 10 पे 9 पा रहा है, 100 पे 99 पाएगा, 1000 पे 999 पाएगा, है कि नहीं। अब ये क्या था, जिन पे बार हो। हाँ। अब क्या पढ़ेंगे, बाहर कुछ हो कुछ ना हो। अब बिना बार वालों की बातें नहीं करेंगे यहाँ, जो बिना बार वाले होंगे उनकी यहाँ बातें नहीं होगी। हम किसकी बात करेंगे, या तो उसके पास बार हो, बाहर का मतलब आप जो समझ रहे हो वो वाला बार नहीं, ये वाला बार नहीं। यहाँ बाहर का मतलब लाइन ब्रैकेट की बात हो रही है ना। बार का मतलब अब यहाँ हम ये समझते हैं, अब उनकी बात करने वाले हैं जब कुछ लोगों के पास कुछ बाल हो कुछ बाल ना हो, तो क्या तकलीफ होती है समझ दिखाइए, हम दिखा रहे हैं आप जैसे तकलीफ कितनी होती है, कैसा कैसा कष्ट सहना पड़ता है। देखिए क्या क्या करना पड़ता है, लोग क्या क्या करवाते हैं। यहाँ सारी बातें आप सीखेंगे, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जानेंगे कि आपके पास बाल कैसे आए। अगर आप अपना बाल खो चुके हैं तो आप बाल अपना कैसा निकालें, कैसे निकालें, एक बार जरूर देखें इसको। यहाँ देखिए गणित के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। यहाँ गणित के माध्यम से चलेंगे हम लोग। सवाल है आपका, एक सवाल है 0.47 भाई, यहाँ पे आ गया भाई, बाल भी है बाल नहीं भी है। अब हो रही है दिक्कत, क्या हो रही है भाई, दिक्कत प्रॉब्लम। पहली चीज तो हम क्या करेंगे, पहली चीज हम लिखेंगे क्या, भैया भाई साहब सामने आएंगे, भाई साहब क्या इनके पास 7 बाल है 4 बाल नहीं है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, समझो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। अब इनके पास यहाँ आ गए, सुनो दूसरी बात ये भी बात ये है कि जिनके पास बार था, बता तुमको ना, जिनके पास बार था उन पे क्या आ रहा था, 9 नंबर मिल गया। 9। 1 नंबर पे बार था तो 9 आ रहा था। अब देख रहे हो, जब 12 नहीं बता क्या है, 0। तो उसको 11 बाल चाहिए। तकड़ा भाई जी करे ऊपर आप देख रहे बार बार ऐसे ऐसे करता नहीं, ऐसे करता है तो ऐसे ना 9 बन रहा है, देखो 9 बन रहा है, देखो देखो 9 बन रहा है, तो लोग ऐसे करते हैं फिर भी 9 बनता है, तो 9 क्या बनेगा भाई, 9। और जी करे बाले नहीं हो तो गोला तकड़ा ऐसे सर 0 क्या हो गया भाई 0। आप सुनो सोचो, लोग क्या करते हैं कि या तो बाल बढ़वा लेंगे या तो निकाल देंगे, मतलब बहुत परेशान कर रहा है भाई। है जो 4 बचा है, ये 4 निकाल दो, दिमाग खराब कर रख दिया है। जिस पे है बार नहीं उसको हटा देते हैं भैया, क्या करते हैं लोग, कहें तेरे पे तो दिखात रहे, चल तुम 4 निकल, भैया हटा देते हैं। भाई 7 इसे भाई 7 बाल वाले थे, 4 बाल वाले नहीं थे, ऐसे समझो ग्रुप में। अब जो 4 बाल वाले जिनके पास बाल नहीं था, अब उनको कर दिया क्या ग्रुप से बाहर। अब ग्रुप हो गया हैंडसम। अब ग्रुप क्या हो गया, हैंडसम। ये चेंज हो गया P/Q के फॉर्म में, जहाँ Q बराबर 0, ये तो करना है बाबू। इस तरह से तैयार होंगे आपके बाल। तो आप भटकिए नहीं, संपर्क करिए हमारे YouTube चैनल से, कैसे निकाले बाल। चलिए भैया ये चलिए, आप लोग बात को नथा मान लीजिएगा, एक सवाल व्यवहार है आपका, सवाल समझाने का बस तरीका है एक को, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, और बाकी होगा तो बताया जाएगा, ठीक है। क्या समझिए, ये तो क्या था भाई, ये आपका 0.47 पे बाल निकाले। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, 0.235 यहाँ समझो। 35 अगर तुम यहाँ नहीं सीख पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम जहाँ जाओगे वहाँ नहीं सीख पाओगे, इसलिए यहाँ सीखो। अगर तुमको यहाँ मैं नहीं सिखा पाऊंगा तो यार समझो मेरी बात समझो। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है 0.23, इतना भी सीरियस नहीं रहना है तुमको, एकदम आँख ही निकाल लिए हो, एक तो दांत बाहर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मुस्कुराते रहो। इतना सीरियस पढ़ोगे तो हम क्या करेंगे भैया, हंसते मुस्कुराते रहो।
इतना अगर तुम सीरियस हो जाओगे तो हमारा हार्ट बीट डाउन हो जाती है, आखिर हो क्या रहा है। और इतना बता कि हम बच्चों को बहुत मानते हैं, लड़कों के पक्ष में हम हमेशा रहते हैं, लड़कियों के पक्ष की बात छोड़ लड़कों के पक्ष में बहुत रहते हैं, उनको हम बहुत मानते हैं, उनको कष्ट ना हो, उनको तकलीफ ना हो। मानते मारते दोनों, हम्म? मानते मारते दोनों। ठीक है, दोनों करते हैं वैसे। तो 0.23 भाई भाई 5 कैसे लिखेंगे? पहला काम तो समाज में खड़ा कर दो इनको। ये हो गए समाज में खड़ा, यह समाज है, सोसाइटी है, सोसाइटी में खड़ा कर दिया गया, इसे खड़े हो गए जब इतने खड़े हो गए तो 35 लोग क्या बाल वाले थे, अब वही में 2 थे, अब भाई 35 तो हंस हैं, 2 थे कौआ ये बीच में, वही वाली कहानी यहाँ लग रही थी, है ना। Yes. तो हुआ क्या, जिनके पास बाल थे, जिनके पास बाल है उनका भैया ना, उनका बहुत नाम हुआ, बहुत नाम होता है, क्या है भाई, नाम। नाम माने नौ। और बाबू जिनके पास नहीं था उनको मिला 0, है ना भाई, यस सर 0। अब लोगों को लगा कि यार अगर ये इसके पास भी बाल होता तो आज हम लोग 999 पा गए होते, लेकिन इस बदतमीज ने दिमाग खराब कर दिया, हटा दो इस दुनिया से इसको, जाओ भाग जाओ मेरे समाज से तुम, और समाज से बाहर कर दिया गया। अब होकर के फिर भी रह गए वही। 33 ये इतने बदतमीज थे, ये इतने बदतमीज थे, इनको लगा कि अगर मैं इस बिना बाल वाले को निकाल दूंगा तो यहाँ 999 हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या रह गया, जब निकाल दिए तो पछतावा हुआ, क्या झूठे निकाल दिए इसको यार। लेकिन यही तरीका है, समझ आ रहा है, यस सर समझ में आ रहा है ना। अब आ जाओ यहाँ, आज आओ उस नंबर देखिए, अभी क्या बिना बाल वाले चलेंगे। अब उसके बाद फिर ऐसा आएगा समय कि जब बाल भी होगा और बबाल भी होगा, दोनों होगा, है ना। बबाल ज्ञान कब होता है, तब बिना बाल वालों को जोड़ना पड़ेगा। यस सर। समझ आ रहा है ना। चले आगे ले। अब ध्यान देखिए भाई, यहाँ मेरी बात सुनिए, जैसे एक और इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक और एग्जाम्पल, जैसे रुपेश जी आप बताएं इसको, आप यहाँ आइए, आपके पास बाल है, आप बजाइए मत आइए, यहाँ आइए, चलो आ जाए। लो देखो कौन रहेगा समाज में, कौन जाएगा समाज से बाहर। चलो तुम लगाओ, बस हो गया, माइक लिए है ना, तुम लगाओ, चलिए भाई देखिए मेरा नया बच्चा आ चुका है, बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है बेचारा, हम परेशान हैं, इसको घर की याद आती है कि किसी और की याद आती है, लेकिन जिस तरह से रोता है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। तो वो देख लेना कि किसी के पास बाल नहीं है, अब बाल नहीं समाज में रहेगा नहीं, ध्यान देना, किसके पास बाल नहीं है। हाँ ठीक है, लिखो तुझे, लिखो 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 लिखो, 3 लिखना पड़ेगा, 3 रहेगा ना, नंबर रहेगा, पूरा नंबर रहेगा, तब माइनस करना होगा, 3 -3 करो, अपान में जो लिखते लिखो। अब कितना आएगा, घटाओ कितना आएगा, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, आओ जा जा, देख रहे हैं इस लड़के की बहुत तकलीफ है, इसको, इस बच्चे को बहुत तकलीफ है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लड़का घर की याद में रो रहा है, किसी और की याद में रो रहा है। पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है, बिना पढ़ाई लिखाई कुछ किए नहीं होगा, थोड़ा सा तकलीफ होती है ज़रूर है, लेकिन मेहनत करो ना। हाँ, आज रो लोगे कल नहीं रोना पड़ेगा, अगर आज केवल इंजॉय में जी लोगे ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें पता है कि दूर यहाँ दुख है, दर्द है, सब कुछ है यहाँ, लेकिन अगर आप इनको सह जाओगे तो आगे सफल हो जाओगे, ठीक है। सवाल आ गया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? चल बेटा, आपको आया ना समझ में? यस। तो सर यही चीज़ है बेटा, और तो भावेश आ गया ना। तो भाई अब चलते हैं थोड़ा सा आगे वाली सवाल की कड़ी में चलते हैं, ठीक है। एक सर जी हम क्या यार यहाँ मेरे यूट्यूब में तुम्हें परेशान कर गए, वो हैंडसम सब बुला लिए, तुम इससे चले जाओगी जड्डी गंजी में, है चले देखो, चलो याद हुआ
अब हम बात करते हैं किसमें, अब आगे चलते बेटा। अब कैसा नंबर हो, अब कैसा नंबर, बाल वाला बवाल वाला। अब थोड़ा सा बवाल आएगा भाई, थोड़ा सा। अब देखिए सवाल से सवाल आ गया क्या, 2.356 2.356 के ऊपर बार। बेटा अभी तो क्या चल रहा था, जो चल रहा था अच्छा चल रहा था, लेकिन अब देखो बिना बाल का आ गया, बाल वाला आ गया, बवाल भी आ गया। यानी ये तो ठीक था, बवालों वाला आ गया, ये बवाल है, ये बवाल भी आ गया। तो जान दो क्या करता है जो समाज है, समाज ये करता है ठीक है, अगर मैं किसी को निकाल रहा हूं तो समाज में किसी को जोड़ा भी चाहिए। अभी तो हम समाज से बाहर कर रहे थे लोगों को जो बिना बाल वाले थे, कम से कम ऐसे भी लोग होंगे जो ऐसे ही पड़े होंगे, जो समाज से मतलब नहीं रखते हैं, जो बिना बाल के हैं, समाज से कोई उनका विचार नहीं है, लेकिन समाज से जुड़ना चाहते हैं, हमसे धनी हैं, पैसा वाले हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक काम करो, अगर हेके हटावा तो बुलाओ, कैसे यहाँ देखिए तो हम लिखते कैसे हैं, तो 2 जहाँ डेसिमल वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस मैंने बताया था जहाँ डेसिमल है वहाँ प्लस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद 0, भाई 2 हट गया भाई, यस क्या 0 से ना 3 5, 6 बेटी पूरी कहानी तो वही है यार, पूरी कहानी क्या है, वही है इसकी पूरी कहानी तो वही है, बवाल बवाल वाला है। इसकी पूरी कहानी क्या है भाई, ये तो मत पुराना सवाल बन गया क्या, 0.356 के ऊपर बार, यस सर तो पुराना सवाल हमारा बन गया ना। बड़ा सुना मेरी बात, आप क्या लिखते थे, पहले पूरे समाज में बैठाओ, समाज में बैठाने के बाद उनकी बेइज्जती करो, बेइज्जती करने के बाद लात मार के बाहर निकाल दो। तब जैसे ही आप बाहर निकालते हो भैया ये बन जाता है ऐसे। कोई तकलीफ बताओ भाई, इतना समझ में आया हुआ सबको। Yes. क्या किया आपने, 356 लिखा, 56/2 नंबर पे बार था, 9 लिखा, 1 नंबर पे बार नहीं था 0 किया, जिस पे बार नहीं था उसको बाहर कर दिया बेइज्जती के साथ बाहर कर दिया गया। अब बाहर कर दिया गया तो भाई तो जनरेशन डाउन होना शुरू हो गया, संख्या में कमी आनी शुरू हो गई। अब समाज वाले हुए परेशान। अगर ऐसे निकालते रहेंगे लोगों को, अगर ऐसे लोगों को निकालते रहेंगे तो आगे क्या होगा, पीढ़ी खत्म। पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाएगी, लास्ट में कुछ होगा ही नहीं। इसलिए काम को ठीक है, जो जा रहा है जाने दो, कम से कम किसी को जोड़ने का प्रयास तो करो। जोड़ो किसको, जो जिससे किसी जिससे क्या, जो केवल देना सिखाओ, जो केवल देना सिखाओ, लेना सिखाना हो। तो दिख गया कौन, 2 यानी 2 लिखे, इस पूरा नंबर क्या लिखोगे 353 अपान में 990 अपान में 1 बेटा सुना, इसका भाई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, वही आएगा, मल्टीप्लाई कर दो किसका, इसका इसमें 2 0 0 2 9 18 2 18 19 प्लस में 353 या 3 8 5 13 9 3 12 1 13 1 1 990। समझ में आ रहा है, यस इसमें जाने कुछ नहीं किया गया है, एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं किया गया है, बहुत इसको अलग किया गया है, बाकी ऐड किया गया है। ठीक है, एक और बता देते हैं, एक और समझा देते हैं, एक और समझ लीजिए इस बात आप लोग। फिर यही चीज आपसे हम कल बात करेंगे, ये चीज हम कल आपकी टॉपिक जो आपके विषय अनुसार है उस पर बात करेंगे। हम ये इसलिए बता रहे हैं आपको, सर इसका क्या काम है मेरे जीवन में, आपके जीवन में इसका बहुत सारा काम है। बाल कैसे उगाएं ये आप नहीं भूल पाएंगे, याद रहेगा तो आप बाल उगाते रहेंगे, नहीं दवा करते करते परेशान हो जाएंगे, बाल नहीं उगा पाएंगे। किसी को समस्या हो बाल वाली मुझसे संपर्क करें, आइए भैया फ्री में करवाएंगे भाई। मैथ की तरह। हाँ मैथ की दुनिया है भाई आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ मैथ की दुनिया, ठीक है, क्योंकि जो मैथ की दुनिया में आ जाता है फिर मैथ को आप जैसा पढ़ना चाहो यार बाल ही बाल। वैसे पढ़ो, जैसे पढ़ना, बस पढ़ाने वाला मेरे जैसा ना हो, बाकी सब ठीक रहेगा। 0 पॉइंट लिखो बेटा, इसे दे दिया क्या 335 प्लस 35 सॉरी 3.56 2 बाल पूरे नंबर पे बार, पूरे नंबर पे बेटा इसका एडिशन आता है, हाँ। इसका सब्ट्रैक्शन आता है,
इसका डिवीजन आता है, बहुत कुछ आता है। अभी वहाँ बात नहीं करेंगे, अभी केवल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो आज यही सीखेंगे, आज यही सीखेंगे, ठीक है। धीरे चलेंगे लेकिन बढ़िया से चलेंगे, है ना? या समझे? पूरा साफ करते हैं। बड़ा इसका सुनिए 3.562 56। आप लोग अगर वहाँ नहीं सीख पाए यहाँ सीख लीजिए, ठीक है ना? ये फायदा आप लोगों के लिए थोड़ा सा, आप और आप पढ़ नहीं रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कोई नहीं। अगर इसको लिखना है, इसको अगर लिखना है तो पहला चीज क्या बना, जो नंबर पॉइंट के पहले है उसको लिखो, और जहाँ पॉइंट वहाँ क्या लगाओ, प्लस। क्या लगाओ? प्लस। क्या लगाओ? प्लस। और ये क्या बन गया, ये अलग हो गया, क्या हो गया? यानी यह बन गया क्या 0.56 के ऊपर। बाबा ये बताओ, तुम 3 लिखोगे, प्लस लिखोगे, अब तुम बताओ इसको क्या लिखोगे, 5 6 2 लिखोगे, तीनों नंबर पे बार है तो क्या लिखते 3 नंबर पे बार पे, नंग नंग नंग। अब बटे यहाँ ये कर लो यार, दोनों का एलसीएम 9 9 9 आएगा। इसका क्रॉस यहाँ, यानी इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा भैया 3 9 27, 3 9 29, 3 9 29। गजब है, अगली सही है, गुणा करोगे यही ना आएगा। 3 9 27 के साथ हासिल लगा दो, 3 9 27 2 29 हासिल लगा दो, 3 9 27 2 29। भैया प्लस में क्या है 562, 62। ठीक है। इसको ऐड करिए, ये 7 2 9 9 6 15 9 5 15 2 1 3। ये होगा, यही होगा सर। ये आपका पी बाई क्यू फॉर्मूला है, ठीक है। यस। हम कुछ आपको दे रहे हैं, आप लोग करके आइएगा, स्पेशली आप 2 आप 3, ठीक है। और आप लोग भाई करके आए तो मुझे खुशी होगी, नहीं करके आएंगे बात नहीं। बाकी मिलेंगे आपसे फिर लिए, और आप लोग भी जानिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। अगर आपको बाल उगाना है, मैं ये देखना चेक कर रहा हूँ कि मैं आपको जो सूत्र बताया हूँ क्या उससे आप बाल बच्चों का किसी का बाल ला सकते हैं, तो आप इसको लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो शैम्पू को लगा के 2.6 हाँ 3 2.632 के ऊपर पहला सवाल, नंबर 2 सवाल 2535, नंबर 3 सवाल 0.623, नंबर 4 सवाल 23 यानी 3.2567, नंबर 5 2.632। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।